Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crickbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. 3 दिन बाद फिर से आना पड़ेगा संडे को, और भूलना तो पड़ेगा आशीष, ये तो है मॉडर्न डे क्रिकेट है। अब आप नहीं लेके जा सकते, आप कहीं भी अपना सामान, इमोशनल बैगेज लेके नहीं जा सकते अगले मैच में। नहीं, और खास तौर पर देखिए पहले मैच के बाद ही इमोशनल बैगेज तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने जैसा कहा ना कि 5 मैचेस की श्रृंखला है। यहाँ पे ये आपके साउथ अफ्रीका की तो जो सबसे बेस्ट टीम है वो है, पर यहाँ पर आपके जो गेंदबाज हैं कि अगर यहाँ पे इस विकेट पे जसप्रीत बुमराह हो, या जब आप ये जिस तरीके का पिच था, अगर हिट द डेक गेंदबाज आपके पास शामी हो या प्रसिद्ध कृष्णा हो, सिराज हो, तो एक अलग तरीका। ऐसा नहीं है कि आवेश खान अच्छे गेंदबाज नहीं है, भुवनेश्वर कुमार नहीं, पर एक तरीका अलग है गेंदबाजी का। जैसे हर्षल पटेल है, वो एक सर्टन जॉब करते हैं, नए बॉल से नहीं करते। आज फिर भी एक पावर प्ले में एक ओवर किया, नहीं तो आप उन्हें देखते हैं कि 8वें 9वें के बाद ही आते हैं। तो आपको एक मैच से बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए, इससे लर्निंग लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए। आई थिंक वही सेम चीज़ है, क्योंकि आप साथ में लेके तो नहीं जा सकते। T20 फॉर्मेट खास करके, क्योंकि बहुत जल्द तुरंत बदलता रहता है, तो भारत को वही करना होगा कि यहाँ से जाए, ये भूल जाए मैच। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर सकते कि IPL में हम बहुत बार कहते हैं ना कि आपके पास 14 मैच है, आप तो भूल जाओ इस मैच को कि हुआ ही नहीं है। यहाँ पे इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि हुआ ही नहीं है। यहाँ से आपको सीख के आप जाए कि किस तरह की सोच चेंज करनी है। आई थिंक स्किल सबके पास ऑलमोस्ट सेम जैसी ही रहती है, लेकिन आप किस तरह की सोच के साथ उतरते हैं ना, वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, भूलने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मतलब भूल जाओ। भूलने का मतलब होता है कि ये चीज आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, अगर किसी भी गेंदबाज से आप पूछेंगे कि 212 रन बन गए और ये ऐसा विकेट नहीं था, जैसे हम बात करते हैं कि CCI या वानखेड़े या बेंगलोर, थोड़ा सा जिस तरीके से गेंद हिल रहा था या स्लो रन में आपके पास कोई ऑप्शंस थी बतौर गेंदबाज, पर फिर भी दूसरी टीम केवल 3 विकेट पे बना गई इतनी अच्छी, तो बॉलर्स पे प्रेशर जरूर आता है। तो आप उससे सीखिए कि और हम क्या बेटर कर सकते हैं अगले मैचेस में। जैसे हर्षल पटेल का इन्होंने एग्जांपल दिया कि मैंने बहुत कम देखा हर्षल पटेल को कि वो राइट हैंडर को ना अराउंड द स्टंप गेंदबाजी करें। उसका रीजन शायद यही है कि रसी वेंडोसो बहुत अच्छे चल के ना पिकअप इधर स्क्वायर लेग, मिड विकेट, फाइन लेग की तरफ अच्छा खेलते हैं, पर उसके लिए मैं स्टिल बोलूंगा कि थोड़ी जल्दबाजी कर गए हर्षल पटेल, कि वो एक बार जब 2 छक्के पड़ गए ना, उसके बाद गेम में साउथ अफ्रीका फिर बिल्कुल हावी हो गया। क्योंकि उस समय अगर चहल से गेंदबाजी आपने नहीं कराई तो विकेट प्राप्त करने के लिए आपके तुर्क के इक्के उस समय मेरे हिसाब से सिर्फ हर्षल पटेल थे। जिस तरीके से वो 1-1.5 साल से गेंदबाजी कर रहे हैं, वो रोल प्ले कर रहे हैं। कभी कभार आप रन जरूर खाएंगे जब उस समय पे गेंदबाजी करेंगे, पर उनके पास काबिलियत है कि विकेट्स प्राप्त करते हैं। तो आज विकेट्स भी नहीं मिले, अराउंड द स्टंप आए, यॉर्कर डालने गए और दोनों गेंदों पे छक्का पड़ गया, फिर आप एकदम बैकफुट पे हो गए। उसके बाद वो कहते हैं ना आटे के साथ घुन भी पिसता है, फिर वो बाद में एक चौका और एक छक्का और फिर तो गाड़ी आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि रसी वेंडोसो भी फिर हावी हो गए। उससे पहले वो क्वाइट थे, सिर्फ डेविड मिलर ही लगे हुए थे। फिर तो खेल भारत के हाथ से निकलता ही चला गया। उस समय तो अगर एक विकेट गिर भी जाती तो भी इतने रन रह गए थे कि ना, वो 2 ओवर में जब आप 25 की बात करते हैं, 26 की बात करते हैं, तो एक बल्लेबाज भी कर सकता है। और आज इन दोनों ने जो बल्लेबाजी करी है, ऐसी बल्लेबाजी देखिए रोज तो नहीं होती, तो इसलिए टीम को भूलना पड़ेगा, गेंदबाजों को भूलना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। एक बार भारत के स्क्वाड को देखते हैं। एक मैच के बाद तो खैर कोई बदलाव, मैं तो जानता हूं पार्थिव और आशीष दोनों कहेंगे कि एक मैच के बाद तो कोई बदलाव होना नहीं चाहिए, पर एक बार लोगों को बता दें कि कौन कौन है अभी इस टीम में। दीपक हुडा है, वेंकटेश अय्यर हैं, फिर उमरान मलिक, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह। और आप लोग कह रहे थे मतलब एक आध बदलाव तो कभी कभी आ ही जाता है, और मैं कह सकता हूं अगर आप दोनों एक बदलाव देखना चाहते हैं तो शायद अर्शदीप आ जाए टीम में, पर अदरवाइज नो चेंज। पर एक मैच के बाद देखिए, अब आपने एक बार खिला दिया, मैच से पहले चर्चा कर रहे थे कि आवेश खान की जगह शायद अर्शदीप मेरी पहली चॉइस होती, पर अब नहीं। अभी तो आप अगला मैच जो है, अगला मैच कहाँ पे, कटक, तो वहां पे भी ज्यादातर विकेट्स अगर आप देखेंगे रन वहां पे भी बनते हैं। भारत में बहुत कम जगह ही होगी T20 जहाँ आप कहेंगे कि रन कम बनते हैं, तो ज्यादातर रन बनते हैं और आपके पास गेंदबाजी के विकल्प पूरे हैं। आपने भी खुद भी 212 रन बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका ने कि बिल्कुल आपको धराशायी कर दिया कि 10 विकेटों से हरा दिया है। आप भी गेम में थे, 10 ओवर तक आपने उनकी 3 में, बाद में 2 बल्लेबाजी अच्छे करके गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव की आवश्यकता है। बाकी KL राहुल, कुलदीप यादव वो अभी अनफिट है, तो ये भी आपको कम से कम 3 मैचेस तो सेम टीम के साथ जाएं, अनलेस कंडीशंस में बहुत बड़ा फर्क नहीं, वो दोनों तो आ ही नहीं रहे, पूरी सीरीज पे नहीं आएंगे। तो बाद आपके पास ये अगर विकल्प हैं, तो अगर कंडीशंस में बहुत बड़ा बदलाव है तो ये आप देखते हैं, पर उसमें भी आप क्या देखेंगे कि आपने एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना है? जी नहीं, आपके पास तो पूरे 6 गेंदबाज हैं। क्या आपने एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाना है? मुझे लगता नहीं, उसको भी आपको खिलाने की जरूरत है, क्योंकि आज भी आपके 211 बनाए और 3 ही आउट हुए हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। तो एक मैच से, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं यहाँ पे, लीजिए लर्निंग और आगे बढ़िए। साउथ अफ्रीका की टीम पे एक नजर डालते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम के कौन से खिलाड़ी हैं जिनको आज चांस नहीं मिला? भाई एडन मार्करम को कोविड
कहा तो उन्होंने कि कोविड है, उनको है कंफर्म्ड है कि स्केयर है पता नहीं, पर अगर वो फिट हो गए तो आई मीन आई थिंक ऑब्वियसली अगर मार्करम फिट है तो वो जरूर आएंगे टीम में, और वो आएंगे किसकी जगह, तो लग रहा है कि स्टब्स की जगह पे ही शायद आएंगे टीम में। बाकी अदरवाइज मुझे भी नहीं लगता कि वो भी कुछ चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से खेले हैं, जिस तरह की गेम चली है, तो मुझे नहीं लगता उन्हें भी कोई चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे, अनलेस जिस तरह से आशुपा ने कहा कि अगर विकेट में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अगर थोड़ी और ज़्यादा कटक में कहीं से भी ऐसी घास निकल के आ जाए तो ग्रीन टॉप विकेट हो जाए। साउथ अफ्रीका में फिर भी कहूंगा कि साउथ अफ्रीका के पास एक चॉइस फिर भी है कि आपने 2 स्पिनर खिलाए थे, महाराज की जगह, उनकी जगह आप मार्को यानसन खिला सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके वो गेंदबाज हैं, उनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी, अतिरिक्त उछाल है, तो वहां पर आप एक बॉलर और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको ना नई गेंद से ना स्पिनर से करवाने की आवश्यकता नहीं है। या आज आपने जरूर एक कोशिश करी है, पर मैं कहता हूं कि कटक की विकेट जितनी हमने पिछले कुछ सालों में देखी है, वो फिरोजशाह कोटला से भी बेहतर ही रहती है बल्लेबाजी के लिए। तो वहां स्पिन के कम मौके बनेंगे, क्योंकि आपके पास ईशान किशन है सामने, तो आप मार्को यानसन की ओर जरूर रुख कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एक स्पिनर, चाहे वो महाराज हो चाहे वो शम्सी। और अगर मार्करम आ जाए तो स्पिन बॉल तो मतलब श्रीलंका के खिलाफ तो ओपन करी थी बॉलिंग, उन्होंने विकेटें चटका रहे थे। तो यहाँ पे जिस तरह से शुरुआत करी, अगर जरूरत पड़ेगी तो अब मार्करम भी गेंदबाजी कर सकते हैं। उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट भी ठीक ठाक गेंदबाजी करी हुई थी जब इंडिया साउथ अफ्रीका गया था तब। बट आई थिंक वो एक ही ऑप्शन है कि अगर आप 2 स्पिनर की जगह 1 स्पिनर और मार्को यानसन, और तो एक एडवांटेज भी होगा ना, जब अगर मार्को यानसन अगर नई गेंद नहीं भी डालते और एक आध ओवर नई गेंद डाल दी, और बीच में जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ी शॉर्ट गेंद में थोड़ी सी जो दिक्कत होती है, श्रेयस अय्यर को हमने देखी हुई है, हार्दिक पांड्या को भी कई बार जब बल्लेबाजी करने आते तो लोग शॉर्ट बॉल उसका यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे उनका एक्स्ट्रा बाउंस काम आ सकता है। देखिए अच्छा बाउंसर, अच्छा एक्स्ट्रा बाउंस जैसा उनका है, वो किसी भी बल्लेबाज को तंग करेगा। उसके लिए आपको 140-45 की गति नहीं चाहिए, वो अगर 130-32 भी होगा, क्योंकि उनका बाउंस इतना स्टीप है, इतने लंबे हैं कि वो 130 का बाउंसर भी जब अच्छी जगह पे आता है ना, तो वो दुनिया का कोई भी बल्लेबाज उसको तंग जरूर करेगा।